राहुल देव जी, सिविक्स की किताबों में पढ़ाया जाता है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अचानक एक दिन अनुराग भदौरिया अगर सांसद हैं, एक दिन वो सपा के नेता हैं, अगले दिन उनको चुन लिया, उनके लिए सपा वाले भी बराबर है, अखिलेश यादव भी बराबर है और उनके लिए अमित शाह भी बराबर है। ऐसा तो होता नहीं है सर। सिविक्स की किताबों में सर पढ़ा हमने यही है कि वो लार्जर देन लाइफ हो जाते हैं स्पीकर, और उनके लिए सब जैसे भगवान की आंखें, मतलब भगवान की आंखों के सामने सब बच्चे बराबर होते हैं, वैसे ही स्पीकर के आगे सभी सांसद बराबर होते हैं। लेकिन दैट्स नॉट रियलिटी राहुल देव जी, तो हमें मान लेना चाहिए ऐसा नहीं होता है। ओम बिरला अभी नरेंद्र मोदी के नाम पे इलेक्शन जीत के आए हैं, अगर वो स्पीकर बनेंगे तो कैसे होगा, या कोई और उससे पहले मैं अगर पिछले 10, 12, 15 या 17 के 17 स्पीकरों का नाम लूंगा तो सभी ऐसे होंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के। तो पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा होता नहीं है सर। वी वॉन्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए सर, देखिए हर तरह के उदाहरण मिलते हैं। अब इतने सारे 17-18 लोकसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ हो चुके हैं, तो आपको कई तरह के उदाहरण मिल जाएंगे उनमें। तो कुछ ऐसे लोकसभा अध्यक्ष भी हुए हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में निष्पक्षता का व्यवहार हमारे सामने रखा है, उदाहरण पेश किया है। कुछ लोगों ने नहीं रखा है, तो किसको माने किसको नहीं माने, लेकिन जो अपेक्षित है, जो परंपरा कहती है, जो सिद्धांत कहता है कि आप कहीं से भी आए हों, एक बार आप लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आ जाते हैं तो वहाँ पर आपकी दृष्टि समान होनी चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए, वहाँ पक्षपात नहीं करना चाहिए। अभी पिछली बार क्या हुआ, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं व्यक्तियों को भी ठीक से जानता हूँ करीब से सर, लेकिन अपेक्षा यही है और यही संसदीय लोकतंत्र है। आखिर जो भी संसद में आएगा किसी न किसी पार्टी से, उससे चुन के ही आएगा। हाँ, कोई जो न्यायाधीश बनता है, जज भी बनता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी कोई अपनी राजनीतिक सोच नहीं होती है, पसंद नहीं होती है जी। फिर भी उससे अपेक्षित क्या होता है कि वो जो फैसला करेगा वो केवल कानून को, न्याय को दृष्टि में रख के करेगा। यही अपेक्षा लोकसभा के स्पीकर से भी होती है कि वो कहीं से भी चुन के आया हो, लेकिन जब वो स्पीकर के रूप में फैसला करेगा तो वो पक्षपात नहीं करेगा। दोनों को बराबर अवसर देगा, बराबर न्याय देगा। राइट सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। ठीक है, तो ये परंपरा यही है, यही अपेक्षा है। राइट सर। दानिश जी, इसकी अपेक्षा नहीं थी, इसकी उम्मीद नहीं थी, ये बाकी सब ठीक है, राजनीति चलती रहेगी। मतलब ये फिलिस्तीन कहां से आ गया, ये पैलेस्टाइन कहां से आ गया, ये जय पैलेस्टाइन क्या आ गया? क्या जस्ट आप सिर्फ न्यूज में बने रहते हैं, मतलब न्यूज में बने रहने के लिए था तो प्रैक्टिकली बता दीजिए कि वी जस्ट वांटेड टू मेक द हेडलाइंस, क्योंकि मेरे को इसका और कोई औचित्य समझ नहीं आता। अगर है तो प्लीज समझाइए। देखिए ऐश्वर्या, मैं तो आपको ये कहूंगा, चाहे भले आपको बुरा लगे, अगर न्यूज में बने रहने की बात है तो दोबारा कभी भी आप असद साहब का इंटरव्यू लेने के लिए किसी को मत भेजिएगा। तो ये जो परेशानी है ना, मुझे लगता है कि आप एक अच्छे एंकर हैं और आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। देन प्लीज एक्सप्लेन व्हाई। नहीं, किसी की भाषा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। खत्म कर लो ऐश्वर्या, मैं खत्म कर। व्हाई जय फिलिस्तीन का मतलब क्या है? भारत के नागरिक भारत की जनता से जीत के भारत की संसद में पहुंचते हैं, शपथ ले रहे हैं और बोलते हैं जय पैलेस्टाइन। व्हाई? नहीं तो उसमें आपत्ति क्या है, आपको ये बताइए, क्या आपत्ति है? मतलब देश का एक और सांसद ये कहता है, बरेली वाला, कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र का, हाँ, आप उसकी आलोचना कर सकते, तो आपको आपत्ति नहीं है। नहीं, आप करिए ना उसकी आलोचना। असद साहब ने, वो पूरी डिबेट उधर घूम जाएगी, इसलिए मैं आपने रमेश बिदुड़ी के वक्त पे पूछा था कि एफआईआर होगी या नहीं? पूछा नहीं था, पूछा था आपने, बोला था कि दोबारा ऑप्शन नहीं देना चाहिए सांसद का। समझिए आप, रमेश बिदुड़ी ने जो किया, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। चलिए आप मान रहे हैं कि उतना गलत है, चलिए दैट इज ओके फॉर मी। आप रमेश बिदुड़ी ने जो किया था वो बदतमीजी और जिस तरह के अपशब्द इस्तेमाल किए थे, चलिए अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हैं तो आई एम ओके विद इट। अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हैं देन आई एम ओके विद इट। आपकी भी पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकते हैं। दानिश जी का ऑडियो फुल रहना चाहिए, कम नहीं होना। नहीं, क्या कंपेयर कर रहे हैं? मैं तो अरे जिस कंपैरेटिव की बात ही कहा है वो तो दानिश अली और रमेश बिदुड़ी, और दानिश अली ने तो कुछ कहा ही नहीं था। इतना भद्दी भाषा मुझे लगता है कि कोई सड़क छाप आदमी नहीं बोलता होगा। मैं बात ही नहीं कर रहा, रमेश फ्लोर पे बोला गया, मैं बात ही कोई जवाब कभी आपने पूछा इस पे मामला क्यों नहीं होगा? ओनली 2 people।
नहीं, मैं ये सिर्फ माफी मांग लेने से काम खत्म हो गया वहां। आप मेरी बात समझिए, और आप ये मेरी पहली बात बार समझिए। नहीं है। नहीं, जय पैलेस्टाइन का क्या मतलब है? दसियों बार सुनिए, कई दसियों बार प्लीज समझाइए। जय पैलेस्टाइन, देखिए, डोंट प्ले एनी विजुअल्स, ओनली टू पीपल ऑन एयर। चंद मिनट मेरे को नहीं, दानिश भाई प्लीज समझाइए, दानिश भाई प्लीज समझाइए, जय पैलेस्टाइन का क्या मतलब है? जय पैलेस्टाइन का क्या मतलब है? व्हाई, व्हाट्स मतलब इसका क्या औचित्य? अरे सुनिए, नहीं तो क्या औचित्य नहीं है उसमें? क्या बुराई थी बताइए, क्या बुराई थी या क्या गैर संवैधानिक था, ये बोलिए आप। अजय आलोक जी, इससे पहले मैं बोलूं, वो उनसे ज्यादा पूछो तो वो कहते हैं आपके बरेली वाले सांसद ने कहा जय ये मतलब हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। आपके अलीगढ़ वाले आए या मेरठ वाले सांसद आए, उन्होंने कहा जय हेडगेवार जी, जय नरेंद्र मोदी, उस पर भी कंट्रोवर्सी हो गई। आपके ये मेरठ वाले आए, उन्होंने जय श्री राम कह दिया, वो उस पर भी कर सकते। लेकिन मैं सिर्फ उस पर कह रहा हूं, ये कह रहे हैं जय पैलेस्टाइन में गलत क्या है। वो कह रहे हैं, हम कहें, बेसिकली कह रहे हैं कहा है और कहेंगे आगे भी। मेरे को हटाइए, हाँ, रामकृपाल जी को बताइए मेरी जगह। देखिए, जय श्री राम बोलना, जय हिंदू राष्ट्र बोलना, ये कहीं से भी संविधान का अपमान नहीं है, क्योंकि हम अपने ही राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। भारत एसेंशियली एक हिंदू राष्ट्र है, ये हम सब कहते हैं थ्योरीज में, ठीक है ना? आप मानते हैं? एक मिनट, भारत एसेंशियली हिंदू राष्ट्र है। और आप भी जो बने हैं ना, आप भी हिंदू ही थे, आप कन्वर्टेड मुसलमानों से ज्यादा बोलो मत। अभी संविधान की इसमें उल्लंघना और ये बेइज्जती नहीं होती है, लेकिन संविधान की कसम खा के लोकसभा की सदस्यता लेने पर जय पैलेस्टीन कहना अपमान है उस संसद का। पर्दे से बाहर निकलिए, देश हिंदू राष्ट्र नहीं। जय पैलेस्टीन कहना उस संसद का अपमान है, ठीक है ना? आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होके जय हिंदुस्तान नहीं कर सकते हैं, नहीं है ये। आप अमेरिकन पार्लियामेंट में खड़े होके आप जय हिंदुस्तान नहीं बोल सकते हैं, आप सऊदी अरब के पार्लियामेंट में खड़े होके जय हिंदुस्तान नहीं बोल सकते हैं। आपने ये जानबूझ के भारत के संविधान का अपमान किया। सुनिए, और इसीलिए शोभा करांजले ने आज स्पीकर के सामने, प्रोटेम स्पीकर के सामने शिकायत भी की आपकी। हमारा देश तमाम ये तरीका ठीक नहीं। बाकी जितने लोगों ने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जय, कोई दिक्कत नहीं है, नेहरू जी की जय, कोई दिक्कत नहीं है, हेडगेवार जी जय, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू राष्ट्र जय, कोई दिक्कत नहीं है, जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है। पैलेस्टीन जय किस लिए भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप अल्लाह की जय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुरु नानक की जय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीसस की जय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैलेस्टीन की जय क्यों? राष्ट्र का लॉजिक किसने कह दिया आपसे ये? आप इस मुकाबले नहीं, आप पैलेस्टाइन पर है, ये भी भारत तो है ही हिंदू राष्ट्र, उसमें दिक्कत क्या है? पता है क्या? हम सब पद्धति से हिंदुत्व है। देखिए, दो चीजें हिंदुत्व है, मैं नहीं मानता हूँ। ओके दानिश जी, कैन आई हैव ओमकारेश्वर जी आल्सो? ओके, थैंक यू। एक एक करके अनुराग भदौरे, एक एक करके दानिश जी, एक एक करके। ओके, आपने अपना, राहुल जी मैं आ रहा हूँ, शांति से, प्रेम से, प्लीज शांति से। ऐश्वर्या, ये ओके, दानिश जी को रखिए ना ऑनर भाई, ऑफर क्यों कर देते हैं? ऑनर रखिए। देश को वो हिंदू राष्ट्र बताते हैं और फिर संविधान की नहीं, आप मुझे जय पैलेस्टाइन का समझाइए, आप जय पैलेस्टाइन का बताइए। आप बताइए जय पैलेस्टाइन का क्या औचित्य है? रामकृपाल जी, जय पैलेस्टाइन का क्या मतलब? सुनिए, देखिए, हमने तो बता दिया। नहीं, अगर आप संवैधानिक उसमें जय अल्लाह बोलते या जो भी आप बोलते, अब ठीक है। कोई क्रिश्चियन आए, वो बोले हे जीसस, मैं समझता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, सिख, तो आप मुझे क्या लेना देना हिंदू? नहीं, तो आप अपने आराध्य की बात करेंगे ना, आराध्य है ना, आप किसी और देश की बात करें, मैं ये बोल रहा हूं। नहीं तो आप मेरी बात समझिए, कहेंगे ना आप आलोक जी से। नहीं, आप अपने आराध्य की बात कीजिए। कोई प्रॉब्लम, दानिश भाई, आप अपने आराध्य की बात कीजिए, बात ठीक है। संविधान, रामकृपाल जी, अनुराग भदौरे, राहुल देव, ओमकारेश्वर पांडे।